Hello student, in this video we will solve the question related with the height adjustment exercise NCERT exercise. कौन सी एक्सरसाइज 9.1 और 9.1 का माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना है, वॉच द वीडियो टिल एंड टू अवॉइड द कॉमन मिस्टेक्स। ओके, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने समझ ली तो क्वेश्चन इजिली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज भी दी हुई है और फिगर भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए आप लोग, 9.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी। ओके, मैंने बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 5 नंबर में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए लेट मी टेक, एक टीवी टावर, ये टीवी टावर है एबी, ठीक है। लैंग्वेज समझते रहिए हमारे स्टूडेंट। वर्टिकली स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। कैनाल का जो बैंक है ना, बैंक बोलते हैं किनारे, कैनाल बोलते हैं नहर। आपके गांव वगैरह में, शहर में भी नहरें होंगी ना, ये है सपोज नहर। एक बैंक इधर होगा, एक इधर टीवी टावर खड़ा है एक बैंक के ऊपर नहर के किनारे, ठीक है ना। अब दूसरे किनारे पे चले जाइए आप, वहां पर एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट का जो टावर का जो टॉप है टीवी टावर का, ये तो कैनाल हो गई। देखिए बीसी कैनाल है यहाँ पे। यहां से जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 60 डिग्री। नहर के दूसरे साइड में जाकर के एक पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। फिर वहां से अब देखिए, वहां से लाइन पता लग जाएगी ऐसे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री किस चीज के काम आती है? टोल बिल्डिंग्स, टोल टावर्स, टोल ट्रीज। अब ट्री के ऊपर चोटी पे जाकर के थोड़ा ही ना एंगल उसका हाइट निकाल सकते हैं। किससे निकालते हैं? ट्रिग्नोमेट्री से निकालते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए भाई स्टूडेंट देखिए, अब ये कैनाल हो गई बीसी। अब फिर उसी साइड में, उसी की लाइन में एक पॉइंट और ले लिया डी। कौन सा? सी से डी की डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर है माय डियर स्टूडेंट, ये भी याद रखना है। ओके, और हमको क्या निकालना है? देखिए हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनाल। कैनाल की विड्थ कैसे निकालोगे? इसकी चौड़ाई कितनी है? रिवर कैनाल की, नहर की चौड़ाई कितनी है? उसके अंदर घुस के थोड़ा ही चौड़ाई नापेंगे फीते से। क्या करेंगे? एक बैंक पे टीवी टावर खड़ा है, दूसरे बैंक पे चले जाइए, आप ऑटोमेटिकली जो है निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ द टावर भी निकाल दो, कितना ही बड़ा टावर हो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं ना। देखिए मेरे स्टूडेंट, लेट हाइट ऑफ द टावर, लेट हाइट ऑफ टीवी टावर कितने ले लेता हूं? h, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, अब ट्राइंगल लेंगे हम लोग, ए बी सी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये सॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया। ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए इसमें क्या करेंगे ना, ये तो हो गई h हमारे पास। यहां पे देख लीजिए टावर की जो हाइट है h है, ओके। और इसमें क्या करेंगे? टेन सिंबल ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंबल 10। क्या हो जाएगा? 10 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? हाइट अपॉन बेस, बेस कितना है? BC, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट 10 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू h अपॉन BC। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और BC की वैल्यू कितनी हो गई? BC की वैल्यू हो जाएगी, देखिए BC विल बी इक्वल टू h अपॉन √3, ठीक है। और h अपॉन √3 माय डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास में। चलिए अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल? ए बी डी में ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी। लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, वन थिंग यू विल हैव टू कीप इन माइंड। देखिए बीडी की जो वैल्यू है ना, बीडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डीसी प्लस बीसी। और डीसी कितना है? 20, ठीक है। और बीसी की वैल्यू हमने कहां से निकाली? देखो ये निकाल रखी बीसी की वैल्यू, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 h आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर भी √3 इंटू √3 कितना आ गया? देखिए इसमें यहां पे देख लीजिए, 3 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 आ गया। देखिए √3h आ गई है वैल्यू, ठीक है। इक्वेशन 1 ये आ गया, ठीक है। और अब इसकी जो है देखिए BC की वैल्यू आ गई √3h अपॉन 3, ओके। और इस ट्राइंगल में लेते हैं हम लोग ट्राइंगल ए बी डी। क्या करेंगे? 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री क्या होगा? h अपॉन कितना? DB या BD कर दीजिए, DB BD, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट h BD की वैल्यू देखो, ये इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 20 प्लस BC, ऑलराइट। और माय डियर स्टूडेंट 10 30 डिग्री दैट इज 1 अपॉन √3 विल बी इक्वल टू h अपॉन कितना? 20 प्लस BC।
ओके, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 20 प्लस BC, इट विल बी इक्वल टू √3h। ओके, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। ओके, अब BC की वैल्यू देखो, BC ये रहा यहां पर, BC की वैल्यू फ्रॉम 1, BC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, BC की यहां पर कितने आ जाएगी 20 प्लस BC, BC हो गया हमारे पास √3h अपॉन 3, ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट इट विल बी इक्वल टू √3h। देखो यहां पर, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, देखो कितना आ जाएगा एलसीएम 3, 20 टू 3 60 हो गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, और यहां तो √3h आ गया और इट विल बी इक्वल टू √3h, ठीक है, 60 प्लस √3h। अब 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 3√3h। ऑलराइट, अब देखिए इस √3h को भी मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं, 60 इट विल बी इक्वल टू, देखो यहां पर माय डियर स्टूडेंट देखिए 3√3 तो पहले ही ऑलरेडी है, h माइनस 3√3 √3h, ठीक है, √3h, देखो यहां √3h यहां भी है, √3h यहां पर भी है, तो √3h को मैं बाहर कर देता हूं तो 3 - 1 हो गया, ठीक है, कितना आ गया 3 - 1 2 हो गया, 2√3h, और ये 60 आ गया माय डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, आप लोग हाइट निकालनी ना, हाइट ऑफ द टीवी टावर, h किसके इक्वल होगा माय डियर स्टूडेंट 60 अपॉन 2√3, ठीक है। अब फिर यहां पे √3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है, देखिए √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक, 60 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 3 कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट 60 √3 अपॉन 6 आ गया, देखिए, और ये 10 √3 आ गई मीटर। हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट 10 √3, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टीवी टावर, देखिए माय डियर स्टूडेंट हाइट ऑफ द टीवी टावर आ गया, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, हमें तो कैनाल की विड्थ भी तो चाहिए ना, विड्थ ऑफ द कैनाल, और विड्थ ऑफ द कैनाल हमारे क्या थी, फ्रॉम 1 ले लेते हैं, ये ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, और BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC हो जाएगा h की वैल्यू कितनी है 10 √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए यहां पे 3 इंटू 3, √3 इंटू √3 माय डियर स्टूडेंट 3 हो जाएगा अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 10 मीटर। माय डियर स्टूडेंट कैनाल की विड्थ कितनी आ गई, विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 10 मीटर आ गई विड्थ। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया है ना, देखिए विड्थ यहां से यहां तक की बिना कुछ किए, बिना कैनाल देखे, बिना कैनाल के अंदर घुसे उसकी विड्थ भी निकाल दिए और टीवी टावर भी निकाल दिया। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत काम आएगा आपका भविष्य में। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, कौन सा क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना, कई बार 5 नंबर में आ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए ए 1.5 टोल गर्ल 1.5 मीटर है, गर्ल्स की हाइट कितने हैं 1.5 मीटर, और हमेशा याद रखना एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने कई बार बताया, ये लाइन ऑफ साइड है ना, ऊपर की साइड देखोगे यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और गर्ल की हाइट सपोज मेरी हाइट देख लीजिए 1 पॉइंट कितने मीटर है 1.2 मीटर है सपोज, ठीक है, और वो गर्ल्स की आंखें कहां है, देखो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करेंगे इस पॉइंट से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका यहां पर देखिए यहां पे कितना है 60 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिए मेरे स्टूडेंट, देखिए यहां पर 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट ए बैलून, एक बैलून उड़ा देती है वो, ठीक है ना, धागे में बांध करके बैलून उड़ा देती है। मैंने बताया ना लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, फिगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, नहीं तो गलतियां करेंगे। तो गलतियों को रिमूव करने के लिए आप लोग, गलतियों को कम करने के लिए आप लोग क्वेश्चन को बिना स्किप किए देखिए, सॉल्यूशन को बिना स्किप किए देखिए, ठीक है। चलिए अब ये बैलून यहां पर आ गया, ये तो बैलून है, देख लीजिए यही है बैलून, उसके बाद लास्ट पोजीशन ये भी बैलून ही है, 2 पोजीशन होगी। सबसे पहले जब 60 डिग्री एंगल है तो बैलून की पोजीशन ये है ना, फिर उसके बाद क्या है उड़ता हुआ चला जाता है, कुछ समय के बाद में क्या होता है देखिए, मूविंग विद ए विंड, विंड मतलब हवा से, हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, एट ए हाइट ऑफ, देखिए ग्राउंड से यहाँ की हाइट कितना है 88.2 मीटर है, ग्राउंड से हाइट है, देख लीजिए लड़की की हाइट तो इतनी होगी, ये लड़की की हाइट हो गई, ग्राउंड से हाइट है इसकी, ठीक है। और माय स्टूडेंट क्या होगा देखिए
फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री है ना, आंखें हैं, देखिए यहां आंखें हैं, लाइन ऑफ साइट ये हो गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां से एंगल बना 60 डिग्री, फिर कुछ देर के बाद एंगल कितना हो जाता है 30 डिग्री, जब बैलून वहां पर पहुंच जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। मैंने बताया ना कुछ समय के बाद में उड़ाते उड़ाते हो तो फिर एंगल आगे पहुंच जाएगा ना, बैलून हॉरिजॉन्टली जा रहा है, बैलून उड़ता हुआ, क्या होगा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लिया हमारे स्टूडेंट, और ये डिस्टेंस मैं एज्यूम कर देता हूं ए, और यहां पे ले लेता हूं बी पॉइंट, और ये ले लेता हूं सी पॉइंट, और ये डी पॉइंट ले लेता, तो बाकी जो पॉइंट लेने आपको ले लीजिए, ठीक है। ए बी सी डी, और यहां पे ले लेता हूं मैं क्या, ई, ठीक है, और ये हो गया एफ, और ये हो गया क्या, जी, और ये हो गया एच माय डियर स्टूडेंट, ये तो डी हो गया, ठीक है ना। टोटल हाइट आपने देख ली, लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। लेट मी टेक द सॉल्यूशन। सीडी जो है ना, सीडी किसके इक्वल होगी, एबी के इक्वल होगी, यही है डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून्स। देखिए यहां पे दिया ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेवल्ड बाय द बैलून, तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून दैट विल बी एबी। पहले लिख देता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून कितने हैं हमारे स्टूडेंट, देखिए सीडी और एबी के इक्वल हो जाएगी, सीडी और एबी दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। हम सीडी निकाल लेंगे तो एबी के इक्वल हो जाएगी ना। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए यहां पर ये 30 डिग्री है, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल, ए सी ई ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी ई, ए सबसे पहले ए सी ई में ले लेते हैं, कितना, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितने इक्वल होगा, AC अपॉन ईसी, AC अपॉन ईसी, और AC कितना है 87 मीटर, और EC देखिए -20, और ये कितना है √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन ईसी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए -20, EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 87 अपॉन √3 आ गई, ठीक है। और √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए माय स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 87 √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3। देखिए इसको रेशनलाइज कर दिया मैंने, कितना आ गया 87 √3 अपॉन 3 आ गया माय स्टूडेंट, ठीक है। और माय स्टूडेंट 87 को ना 3 से डिवाइड कर दीजिए, 7 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 29 आ गया माय स्टूडेंट, 29 √3, ठीक है, मीटर। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, इसी की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अब इसी में देखिए, इसी में एक ट्राइंगल और ले देते हैं हम लोग, देखिए इसी की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है, 29 √3। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहीं से निकाल लेते हैं ट्राइंगल बी डी और ई, क्या होगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, बीडी अपॉन ईडी, ठीक है। और बीडी की वैल्यू तो 87 आई, देखिए यहां पे 1/√3 विल बी इक्वल टू बीडी 87 हो गया, और ईडी, ठीक है। ईडी को भी चेंज करेंगे, ईडी को देखिए अभी बताता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ईडी की वैल्यू आ गई, देखिए मेरे पास में 87 √3 आ गई, ठीक है। लेकिन ईडी को ब्रेक करना पड़ेगा आपको, यू विल हैव टू ब्रेक ईडी। कैसे ब्रेक करेंगे ईडी, देखो ईडी यहां पर ईडी ईसी प्लस सीडी, ईडी ईसी प्लस सीडी विल बी इक्वल टू 87 √3। और माय डियर स्टूडेंट देखिए ईसी की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 29 √3, यहां पे 29 √3 प्लस सीडी इज इक्वल टू 87 √3। सीडी आ गई, बस सीडी आ जाएगी, सीडी विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखिए 87 √3 और -29 √3, ठीक है। 58 √3 आ गया माइनस स्टूडेंट, देखिए सीडी आ गया 58 √3 माइनस स्टूडेंट सीडी, और सीडी किसके इक्वल है, एबी के इक्वल है, देख लीजिए। और सीडी किसके इक्वल है, एबी इज इक्वल टू सीडी विल बी इक्वल टू 58 और √3 और मीटर।
माय डियर स्टूडेंट, बता दीजिए दोनों बैलून के बीच की डिस्टेंस, यानी कि आफ्टर सम टाइम द पोजीशन ऑफ द बैलून विल बी एट बी, और ए से बी की डिस्टेंस कितनी आ गई? 58√3 मीटर। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, सबसे पहले लैंग्वेज समझना जरूरी है। मैं फिगर बनाऊंगा, लैंग्वेज भी बताऊंगा, लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। देखिए ए स्टैचू जो होता है ना, देखो ये सपोज ये पैडस्टॉल है, पैडस्टॉल, ठीक है, और इस पर एक स्टैचू खड़ा कर देते, जैसे सड़क के किनारे या पार्क में इधर उधर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, उसी तरह का स्टैचू है। 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. फिगर ड्रॉ करते हैं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिए हमारे स्टूडेंट, ग्राउंड के ऊपर पॉइंट ए है, ये स्टैचू है, ए बी स्टैचू है, बीसी क्या है? पेडिस्टॉल है, जिस पर स्टैचू खड़ा है ना, स्टैचू खड़ा कर देते हैं ऊपर की साइड में। देखिए ये पेडिस्टॉल है हमारे स्टूडेंट, इस पे स्टैचू खड़ा है इस तरह से, बस ये याद रखना है। ये पेडिस्टॉल का टॉप है और ये स्टैचू का टॉप है। ओके, चलिए ध्यान दीजिए हमारे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेडिस्टॉल है ना, इसका टॉप ये है यहाँ पे, और द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ से, इस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से 45 डिग्री, ठीक है, और यहीं से टॉप ऑफ द स्टैचू ये है ए, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। ओके, चलिए हमारे स्टूडेंट क्या करना है, यू विल हैव टू सी, फाइंड height of the pedestal. Let it will be equal to h. ये h है, बस ये याद रखना है। ओके, चलिए सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल ले लें? बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। tan 45 लेंगे माय स्टूडेंट, tan 45 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू बी सी हाइट अपॉन बेस डीसी, ठीक है, tan 45 दैट इज 1, बीसी कितना है h, और डिवाइडेड बाय डीसी, और माय स्टूडेंट h की वैल्यू आ गई डीसी के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब कौन से ट्राइंगल में लेंगे? अब लेंगे ट्राइंगल ए सी डी, एसीडी में लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए आप लोग, ए सी डी। तो क्या करेंगे, देखिए tan 60 डिग्री आ गया ना, अब तो tan 60 डिग्री, ये टोटल एंगल tan 60 डिग्री है, तो क्या होगा माय स्टूडेंट, एसी, इट विल बी एसी अपॉन डीसी, ठीक है, और माय स्टूडेंट tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 विल बी इक्वल टू एसी। देखिए एसी की जो वैल्यू है ना 1.6 प्लस एच, एसी यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, एसी यहीं पे निकाल देता हूं, एसी किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू माय स्टूडेंट, इट विल बी
AC प्लस BC, ठीक है, AC प्लस BC हो जाएगा यही। देखिए AC की वैल्यू हो गई AB प्लस DC, AB प्लस BC, AB प्लस, देखिए AC की वैल्यू, ये टोटल AC है, AC की वैल्यू हो गई AB प्लस BC, ओके। AB कितना है 1.6, BC कितना है H, और ये होगा √3, और माय डियर स्टूडेंट H की वैल्यू, और DC इसके इक्वल है H के इक्वल, फ्रॉम 1 H, यहां पे लिख लेना है फ्रॉम 1, ओके। माय डियर स्टूडेंट इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3H आ जाएगा, ठीक है, विल बी इक्वल टू 1.6 प्लस H, ऑलराइट। अब इसकी बाकी कैलकुलेशन करते हैं, देखिए, और माइनस H विल बी इक्वल टू 1.6, H कॉमन है यहां पर, H को बाहर कर दीजिए, √3 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1.6, और H की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 है ना, इसको रेशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे देखिए 1.6 √3 प्लस 1 ब्रैकेट में आ गया, देखो यहां पे a माइनस बी और a प्लस बी आ गया, तो क्या करेंगे √3 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और डिवाइडेड बाय, देखो यहां पे √3 स्क्वायर 3 माइनस 1 2 आ गया ना, 1.6 ब्रैकेट में √3 और प्लस 1, देखिए इसको 2 से, 2 आ गया ना, 3 माइनस 1, 1.6 को 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 0.8 ब्रैकेट में 3 प्लस 1 और मीटर, और माय डियर स्टूडेंट ये क्या आ गई, हाइट ऑफ द पेडस्टॉल आ गई। माय डियर स्टूडेंट पेडस्टॉल जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा है उसकी हाइट कितनी आ गई 0.8 विद इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए उसकी लैंग्वेज समझना जरूरी है, फिगर समझना जरूरी है, और हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर समझ में आ जाए तो फिर तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली निकल जाता है। चलिए पहले फिगर ड्रॉ करता हूं और उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75, देखिए मीटर हाइट कितनी है इसकी, लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, if the angle of depression of the two ships are to be 30 degree and 45 degree, if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Angle of depression ना, देखिए माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखनी है, एंगल ऑफ डेप्रेशन देखिए यहां से मेजर करते हैं आप, ये है ना लाइन ऑफ साइट, नीचे की साइड में देखोगे एंगल ऑफ डेप्रेशन इस लाइन इसके साथ में बन जाएगा, ऊपर की साइड में देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। ठीक है, ये चीज जरूर समझना है आप लोगों को। चलिए फिगर बनाते हैं। चलिए माय स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन के साथ देखना। देखिए एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75, देखिए 75 मीटर लाइट हाउस है, ये सी लेवल है यहाँ पर, ये फर्स्ट सीप है यहाँ पर, ये फर्स्ट सीप हो गया सीप, और ये सेकंड सीप है, समुद्री जहाज जिसको बोलते हैं ना सिप। तो क्या हो गया, देखिए लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डेप्रेशन, देखो एंगल ऑफ डेप्रेशन ऊपर से पहले वाले फर्स्ट शिफ्ट का कितना है 30 डिग्री, देखिए ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, ये याद रखना, यू विल हैव टू सी, और यहाँ पे ये टोटल 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये जो लाइन है ना जहां से एंगल ऑफ डेप्रेशन बना है ये सी लेवल, देखिए जो लाइन है ना एक ही लाइन में, ये जो है ना लाइट हाउस का जो फुट है इसी लाइन में एक ही साइड में है दोनों सिर्फ। ठीक है ना, ये फर्स्ट सिप हो गया, सेकंड सिप होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए माय स्टूडेंट,
इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, एक ही साइड में है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। माय डियर स्टूडेंट, लेट द डिस्टेंस बिटवीन शिप इज x, लेट डिस्टेंस बिटवीन शिप विल बी इक्वल टू x मीटर। ठीक है, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 45 डिग्री माय डियर स्टूडेंट, देखिए tan 45 डिग्री, 45 डिग्री है तो क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, और tan 45 डिग्री तो 1 होता है ना। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू बी सी के आगे लीजिए, देखिए ए बी विल बी इक्वल टू बी सी। अब ये तो इक्वेशन 1 आ गई मेरे पास में। अब एक ट्राइंगल और ले लेते हैं ना, इन ट्राइंगल ए बी और डी, जो हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स निकालनी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, देखिए इस ट्राइंगल ए बी सी में लिया tan 30 डिग्री, ए बी अपॉन क्या होगा, बी डी, ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, tan 30 दैट इज 1 अपॉन √3, और ए बी की वैल्यू तो निकाली थी ना मैंने, बी सी, देखिए बी सी है इसकी वैल्यू, और माय डियर स्टूडेंट देखिए बी डी ये है ना, बी डी, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी प्लस सी डी, यानी कि बी सी प्लस एक्स, ये सी डी तो एक्स हो गया ना, तो ये हो गया बी सी प्लस एक्स हो गया। देख लीजिए, अब यहां पे मैं बी डी के स्थान पे क्या रख देता हूं, बी सी प्लस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, देखिए माय डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, बी सी इट विल बी इक्वल टू बी सी प्लस एक्स, देखिए यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बी सी प्लस एक्स विल बी इक्वल टू √3 बी सी। माय डियर स्टूडेंट, इस बीसी को देखिए, इस बीसी को मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं, चूंकि मुझे तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो √3 बीसी और माइनस बीसी। देखिए यहां पे बीसी कॉमन आ गया माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव एक्स विल बी इक्वल टू बीसी कॉमन ले लिया, बीसी, और ये आ गया √3 माइनस 1, और माय डियर स्टूडेंट बीसी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए बी के, यानी कि 75। देखिए बीसी विल बी इक्वल टू ए बी, और ए बी विल बी इक्वल टू 75 मीटर। ठीक है, अब यहां पे बीसी के स्थान पे क्या रखेंगे, 75 मीटर रख देते हैं, √3 माइनस 1 एक्स, और एक्स की वैल्यू इतने मीटर आ गई माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए। ठीक है, ये फ्रॉम 1 में देखिए ए बी, देखिए ये जो बीसी थी ना, बीसी किसके इक्वल आ गई थी, ए बी के इक्वल, और ए बी किसके इक्वल है, 75, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ठीक है ना, और माय डियर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें एक चीज और याद रखना, वॉच द वीडियो टिल देन टू अवॉइड द कॉमन मिस्टेक्स। ओके, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। टू मैन आइदर ऑन साइड ऑफ द टेम्पल की हाइट कितनी है, 75 मीटर है, हाई ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टेम्पल टू बी 30 डिग्री और 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन, देखिए दोनों मैन, एक टेम्पल के उस साइड में खड़ा है, एक टेम्पल के इस साइड में खड़ा है, टेम्पल बीच में है, बस ये याद रखना। चलिए फिगर ड्रॉ करता हूं, उसके बाद समझाता हूं। ये टेम्पल है, दिस इज द टेम्पल, उसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर। टेम्पल के एक साइड में आदमी यहां पे खड़ा बी पॉइंट के ऊपर, एक आदमी यहां पे खड़ा डी पॉइंट के ऊपर, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। कौन सी निकालनी है, बी डी डिस्टेंस निकालनी है। देखिए टू मैन ऑन आइदर साइड ऑफ द टेम्पल 75 मीटर हाई, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टेम्पल टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, बस ये भी याद रखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से 60 डिग्री और इस पॉइंट से 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन, बीडी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू मैन। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन मैन इज इक्वल टू कितना, बी डी, और बीडी किसके इक्वल होगा, बीडी, देखिए बीडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, बीडी विल बी इक्वल टू बीसी प्लस सीडी। बस ये दोनों चीज निकालनी है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बीडी यानी कि बीसी प्लस सीडी निकालनी है। सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल में लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, tan कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, tan 60 डिग्री,
विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी है 75 है माइनस 20 और बी सी tan 60 डिग्री दैट इज √3 विल बी इक्वल टू बी सी 75 डिवाइडेड बाय बीसी, और बीसी की वैल्यू कितनी आ गई देख लीजिए इसमें, यहां पर बीसी की वैल्यू हो जाएगी 75 अपॉन √3। ठीक है, और माइनस 20 देखिए √3 को आप रेशनलाइज कर लीजिए, 75 √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूं √3 माइनस 20 देखिए √3 इंटू √3 3 हो जाएगा 75 √3 बाई 3। ओके, और माइनस 20 देखिए ये वैल्यू आ गई मेरे पास में बीसी की। बीसी कितना आ गया, बीसी विल बी इक्वल टू 3 से 75 को डिवाइड कर दीजिए 25 √3 आ गई बीसी। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आ गई 25 √3। अब क्या लेंगे सीडी, अब ट्राइंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल एडीसी, एडीसी, एडीसी में फिर वही tan 30 डिग्री ले लीजिए, tan 30 डिग्री माइनस 20 एसी, एसी अपॉन हमें तो सीडी निकालनी है, सीडी एसी की वैल्यू कितनी है 75। ठीक है, और माइनस 20 सीडी, सीडी एज इट इज रख लेना है। देखिए tan 30 डिग्री होगा 1 अपॉन √3। ओके, और माइनस 20 75 अपॉन सीडी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीडी की वैल्यू आ गई दैट विल बी 75 √3 बिटवीन टू मैन। कितना बीडी, BD विल बी इक्वल टू BC प्लस CD, और माइनस 20 देखिए BC की वैल्यू मेरे पास आ गई 25 √3, और CD की वैल्यू कितनी है 75 √3, और कितनी आ गई माइनस 20 100 √3 आ गई। डिस्टेंस बिटवीन टू मैन दैट विल बी 100 √3 माइनस 20। If these questions, the solution of these questions help you for the preparation of the board examination, subscribe my channel. Okay, I frequently uploaded exam oriented solution of the questions. Thank you.